हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 737। आज की तारीख है 3 अगस्त 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर IAS, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स है sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, किस राज्य ने बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल और युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 1 अगस्त को। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं की चयन समिति में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वीरेंद्र सहवाग। भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को इस साल के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करने के लिए खेल मंत्रालय द्वारा गठित 12 सदस्यीय समिति में शामिल किया गया है। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा करेंगे। पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान सरदार सिंह भी समिति का हिस्सा हैं। इसके अलावा पैनल में पैरालंपिक रजत पदक विजेता दीपा मलिक भी हैं। समिति के अन्य सदस्यों में पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी मोनालिसा बरुआ मेहता, मुक्केबाज वेंकटेशन देवराजन के साथ साथ खेल कमेंटेटर मनीष बटाविया और पत्रकार आलोक सिन्हा और नीरू भाटिया शामिल हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर साल 29 अगस्त को हॉकी आइकन ध्यानचंद की जयंती पर दिए जाते हैं। पैनल में खेल मंत्रालय से भी प्रतिनिधित्व होगा, जिसमें भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान, संयुक्त सचिव खेल विकास LS सिंह और लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स के CEO राजेश राजगोपालन शामिल हैं। यहाँ आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो BCCI द्वारा प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में दियाओयू आइलैंड को अपने क्षेत्र के रूप में दावा किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, चीन। चीन ने हाल ही में दावा किया है कि दियाओयू द्वीप चीनी क्षेत्र है और उसे क्षेत्र में कानून प्रवर्तन गतिविधियों का संचालन करने का अधिकार है। पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों पर जापान ने कई वर्षों से दावा किया है। जापान इस क्षेत्र को सेनकाकू और चीन इस क्षेत्र को दियाओयू कहता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने चीन की घुसपैठ की अमेरिका की आलोचना से इनकार किया। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में किस देश ने संसद में नए राजनीतिक मानचित्र को मंजूरी देने के लिए संशोधन विधेयक पेश किया है? तो इसका सही जवाब है नेपाल। काला पानी, लिपियाधुरा और लिपू लेक जो भारतीय मानचित्र में है, उन पर नेपाल ने अपने अधिकृत होने का दावा किया है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में 2 दशकों के बाद किस वस्तु के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, कलर टेलीविजन सेट। भारत ने रंगीन टीवी सेटों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि लगभग 2 दशक बाद किया गया है। ऐसा उत्पादन को प्रोत्साहित करने और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। रंगीन टेलीविजन सेटों की आयात नीति को मुक्त से प्रतिबंधित से संशोधित किया गया है। कुछ श्रेणियों में टीवी के आयात के लिए अब सरकार से लाइसेंस की आवश्यकता होगी। मोनोक्रोम टीवी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वित्त वर्ष 2020 में प्रतिबंधित श्रेणी के तहत कुल आयात $781 मिलियन था। इनमें से क्रमश वियतनाम और चीन से $428.37 मिलियन और $292.48 मिलियन का आयात किया गया। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने भारत के किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, ITBP। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने सरसों के तेल की आपूर्ति करने के लिए ITBP के साथ हाथ मिलाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। KVIC और ITBP ने
एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत ITBP जल्द ही 1200 क्विंटल उच्च गुणवत्ता की कच्ची घानी सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए KVIC को ऑर्डर देगा। इसके अलावा श्री अमित शाह ने भारत भर में CAPF कैंटीन के माध्यम से केवल स्वदेशी उत्पादों को बेचना अनिवार्य कर दिया है। सभी अर्धसैनिक बलों की ओर से प्रावधानों की खरीद के लिए MHA द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी ITBP है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो ITBP के DIG हैं श्री रामाकांत शर्मा, KVIC के डायरेक्टर हैं श्री VK नागर, KVIC के चेयरमैन है श्री विनय कुमार सक्सेना। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का आयोजन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 1 अगस्त को ग्रैंड फिनाले था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। यह HRD मंत्रालय द्वारा आयोजित हैकाथॉन का चौथा संस्करण है और यह युवा दिमाग में आउट ऑफ द बॉक्स सोच को बढ़ावा देने में बेहद सफल साबित हुआ है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कुछ समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 के पहले संस्करण में 42,000 छात्रों ने भागीदारी देखी थी, जो 2018 में बढ़कर 1 लाख और 2019 में बढ़कर 2 लाख हो गई। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के पहले दौर में 4,50,000 से अधिक छात्रों ने भागीदारी देखी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को 100 स्मार्ट शहरों की लिस्ट में जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर D, दोनों A और B, यानी कारगिल और लेह। नवगठित केंद्र शासित प्रदेश में लेह और कारगिल को लद्दाख के स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करेगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज के निदेशक राहुल कपूर के तहत 5 सदस्यीय केंद्रीय टीम का गठन किया है। पैनल लेह और कारगिल के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा ताकि लद्दाख में बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों में सुधार हो सके। इन शहरों को विभिन्न राज्यों में 100 स्मार्ट शहरों के अलावा चुना गया है। यह विचार शुरू में गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बात करें जम्मू कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर। अगला प्रश्न है, किस देश ने एक नए कानून को मंजूरी दी है जो सोशल मीडिया कंटेंट को विनियमित करने के लिए एक अधिक शक्ति देता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, तुर्की। तुर्की की संसद ने एक नए कानून को मंजूरी दी है जिसके तहत तुर्की अपने अधिकारियों को सोशल मीडिया कंटेंट को विनियमित करने की अनुमति देता है। कानून के अनुसार फेसबुक और ट्विटर जैसी प्रमुख सामाजिक मीडिया कंपनियों को प्रतिनिधि कार्यालय रखना होगा और तुर्की में उपयोगकर्ता डेटा को भी संग्रहित करना होगा। यदि सोशल मीडिया कंपनी अपने प्रतिनिधि को नामित करने से इनकार करती है तो उस पर कठोर जुर्माना लगेगा और विज्ञापन प्रतिबंध के साथ कंपनी की बैंडविड्थ में कटौती की जाएगी। अदालत के फैसले के साथ बैंडविड्थ में 50% और फिर 90% तक की कटौती की जा सकेगी ताकि सोशल मीडिया नेटवर्क का इस्तेमाल बेहद धीमा हो जाए। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस देश ने अपने प्रतिष्ठित हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदल दिया है? तो इसका सही जवाब है तुर्की। बात करें तुर्की की तो इसकी कैपिटल है अंकारा और करेंसी है तुर्किश लीरा। अगला प्रश्न है, पवन हंस लिमिटेड ने उड़ान योजना के तहत किस राज्य में एक सस्ती हेलीकॉप्टर उड़ान सेवा शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर D, उत्तराखंड। पवन हंस लिमिटेड ने केंद्र सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत उत्तराखंड में देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर गोचर मार्ग पर एक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। नरेंद्र मोदी सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 2016 में उड़ान योजना शुरू की थी। ये मार्ग पहाड़ी राज्य के लोगों के लिए बहुत आवश्यक हवाई संपर्क प्रदान करते हैं और इस सेवा का लाभ उठाने की लागत भी सस्ती है। पवन हंस लिमिटेड एक हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी है जो नई दिल्ली, भारत में स्थित है। पवन हंस एक मिनी रत्न 1 श्रेणी की PSU है। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हरेला उत्सव के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। बात करें उत्तराखंड की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है लखवर डैम यमुना,
तेहरी डैम भागीरथी और रामगंगा डैम रामगंगा। नेशनल पार्क्स में आता है नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गरसेन। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला प्रश्न है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स एंड बिहेवियरल एडिक्शंस पर ई पुस्तक किसने जारी की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स एंड बिहेवियरल एडिक्शंस पर ई पुस्तक जारी की है। यह ई पुस्तक का उद्देश्य देश में मादक द्रव्यों के सेवन और व्यवहारिक लत से निपटना है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 बताती है कि कोविड-19 देश में विकारों का उत्पन्न करेगा। मादक पदार्थ का उपयोग हृदय, कैंसर और मानसिक स्वास्थ्य जैसी गैर संचारी विकारों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो किस मंत्रालय ने इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अगला प्रश्न है 1 अगस्त 2020 को किस स्वतंत्रता सेनानी की 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। 1 अगस्त 2020 को लोकमान्य तिलक की 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उन्हें समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है। लोकमान्य तिलक का प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने में बाल गंगाधर तिलक ने अथक योगदान दिया था। वे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के दल के रूप में प्रसिद्ध थे। बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। किस इंडियन क्रिकेटर को नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड विनर्स की समिति में शामिल किया गया है? वीरेंद्र सहवाग को। कौन सा देश डियायू आइलैंड्स को अपनी टेरिटरी मानता है? चाइना। भारत ने ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स के बाद किस प्रोडक्ट के इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं? कलर टेलीविजन सेट्स पर। केवीआईसी ने किस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है? आईटीबीपी के साथ। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करवाई है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। 100 स्मार्ट सिटीज में किस सिटी को ऐड किया गया है? कारगिल और लेह को। किस देश ने सोशल मीडिया कंटेंट के लिए नया लेजिस्लेशन बनाया है? तुर्की में। पवन हंस लिमिटेड द्वारा स्टार्ट की गई अफोर्डेबल हेलीकॉप्टर फ्लाइट सर्विस कहां शुरू की गई है? उत्तराखंड में। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स पर ई पुस्तक किसने जारी की है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। 1 अगस्त 2020 को किसकी 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? बाल गंगाधर तिलक की। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं की चयन समिति में शामिल किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का आयोजन किया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscjlpinacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।